Good evening, everyone. Today, we are starting now. Organic, four questions are left: alkane, alkene, alkyne, and benzene. Today, I will start with alkanes. What are alkanes? पूरे ध्यान से आप कॉपी पेन भी साथ रख सकते हो अगर आप चाहे तो, अदरवाइज मैं डाल दूंगा ये सारा रिकॉर्डिंग भी। अब पहला क्वेश्चन आज हमें करना है, दैट इज व्हाट आर अल्केन्स। अल्केन्स होते क्या है, पहला क्वेश्चन। पूरे ध्यान से आराम से मैं पढ़ाऊंगा, आप पूरे ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है अल्केन्स का, व्हाट आर अल्केन्स। हमें पहले पता है कि व्हाट आर अल्केन्स। देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा। अल्केन्स हमें पता है दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आंसर की बात अगर मैं करूं, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सिंगल बॉन्ड होता है इनमें, बिकॉज ऑल वैलेंसीज जो है, ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन जो है, दे आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, राइट। तो तभी हम कहते हैं दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, करेक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट में, जो अल्केन्स है इनकी जो जनरल फॉर्मूला है राइटिंग होमोलोगस सीरीज, डेट इज CnH2n+2, पहले ही कह चुका हूं मैं। जो जितने कार्बन है उससे डबल प्लस दो। अगर कार्बन 20 है, डबल होगा 40+2, आप कहेंगे H42, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे के पूरे सैचुरेटेड है, लेस रिएक्टिव होते हैं। दे आर लेस रिएक्टिव इन नेचर, और वी कैन से लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर। सो अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर, राइट। तो अल्केन्स जो है ये लेस रिएक्टिव है इन नेचर, देयरफॉर लीस्ट मींस पैरम और रिएक्टिव मींस एफिन। तो इनका दूसरा नाम जो है, इनको कहते हैं पैराफिन्स भी। दैट इज व्हाई दे आर नोन पैराफिन्स। अब क्वेश्चन आएगा, व्हाई आर अल्केन्स नोन एज पैराफिन्स। आपका आंसर होना चाहिए, सिंस अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव नेचर। क्यों है लीस्ट रिएक्टिव? Because they are saturated hydrocarbons. All valencies are completely satisfied. Since they are least reactive nature, therefore they are known as paraffins. Param means little, and affin means affinity. They are known as paraffins, right? Homologous series. And next, अगर मैं कहूँ example दे दो, CnH2n CH4 पहला, then C2H6 C3। अब 3 करेंगे कार्बन तो डबल से 2 ज्यादा 8। तो नाम आपको पता ही, 1 कार्बन इज मिथ, सिंगल बॉन्ड है। कैसे पता चला सिंगल बॉन्ड है? बिकॉज ये कार्बन CnH2n+2 फॉर्मूला है। देखो इथ, अब हमें देखना है कि एन आएगा इन आएगा, तो डबल से 2 ज्यादा तो अल्केन है, तो एन आएगा लास्ट में। इथेन हमने किया हुआ नॉमेनक्लेचर। 3 कार्बन है प्रॉप, लेकिन डबल प्लस 2 है, इसका मतलब अल्केन है, तो एन लगाएंगे लास्ट में, प्रोपेन एंड सो ऑन। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, वो भी आपको याद रखना है। सो कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है अल्केन्स में, जो बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड एनर्जी है। देखो बॉन्ड लेंथ मतलब कार्बन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, दैट इज बॉन्ड लेंथ। अल्केन की होती है 154 पिकोमीटर। रिमेंबर दिस थिंग, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। और बॉन्ड एनर्जी, amount of energy required to break this covalent, 1 mole of this covalent bond C, single bond C, उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। या 1 मोल C' बॉन्ड जब बनेगा तो उतनी एनर्जी फिर रिलीज भी होगी। ब्रेक होने के लिए एनर्जी चाहिए, जब बॉन्ड बनता है एनर्जी इज रिलीज्ड। दोनों को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ C, सिंगल बॉन्ड C,
348 किलो जूल पर मोल, याद रहे, दिस इज इंपॉर्टेंट, या मैं आगे भी हमें जरूरत लगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर अल्केन्स, राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका है, आइसोमेरिज्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में इसमें होगा चेन आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इसमें होगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमने करना है असली क्वेश्चन इसका, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ जनरल मेथड्स है ये सारे अल्केन्स, एक अल्केन पर्टिकुलर नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, हम अल्केन कैसे बनाएंगे आज हम ये पढ़ेंगे। अल्केन्स को प्रिपेयर कैसे करेंगे हम, राइट। देखो बेटा, पहले इससे पहले कि मैं आपको जनरल बताता हूं, जनरल में अल्केन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर डैश आर, दो आर जब एक दूसरे के साथ होते हैं इनको अल्केन्स बोलते हैं। या अगर अल्काइल ग्रुप, आर इज अल्काइल ग्रुप, इसके साथ एच भी आ जाए, ये भी अल्केन है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। आर डैश आर, ले लो कोई और, CH3 डैश CH3 तो अल्केन है, इथेन है। सपोज CH3 लिया आर, इसके साथ डैश H है, CH3 डैश H डालेंगे, अल्काइल ग्रुप को जब H डालते हैं साथ तो अल्केन बन जाता है, CH4 बनेगा। सो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्केन को आर डैश आर से भी, एंड अल्केन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर डैश H से भी, राइट। So this is preparation of alkane। अब करने के लिए हम जनरल मेथड्स करने हैं, तो आर जहां पर बनेगा वो अल्केन है, और एच जहां बनेगा वो भी अल्केन है, करेक्ट। अब इसके बाद अब पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। देखो कितना इजी है, अगर आप ध्यान दे देंगे बहुत आसान लगेगा। पहला मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखो हम बना सकते हैं, हमें अल्केन्स बनाने हैं। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब अल्कीन है, या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्काइंस है। अल्कीन या अल्काइंस में तो हाइड्रोजन की कमी है, अगर उसमें हाइड्रोजन डालेंगे तो सैचुरेट बनेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं हम बाय हाइड्रोजनेशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन डाल के। हाइड्रोजनेशन का मतलब H2 डाल दो, बाय हाइड्रोजनेशन H2 डाल दो, किसकी प्रेजेंस में, H2 डाल दो, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस हमेशा, या प्लैटिनम की प्रेजेंस में। मैंने पहले ही कहा था हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, लेकिन जहां पर भी हाइड्रोजन ऐड करनी होती है, यू रिमेंबर दिस थिंग, कि हमें निकल या प्लैटिनम लेना होता है, ये एब्जॉर्ब करके रखता है हाइड्रोजन को, अपने साथ खींच के रखता है हाइड्रोजन को। अदरवाइज हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है दैट इज, हाइड्रोजन इज, इसको क्या हो गया, सारा गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन मैंने कहा, जो हाइड्रोजन है, जब भी हाइड्रोजनेशन होती है, हाइड्रोजनेशन किससे होती है, हाइड्रोजनेशन निकल की प्रेजेंस में होती है, प्लैटिनम की प्रेजेंस में होती है, राइट। अब देखो बेटा, फिर मैं लिख रहा हूं, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैंने हेडिंग लिखी थी, करेक्ट। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड का मतलब मैंने कहा अल्कीन से, डबल बॉन्ड वाले से या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, करेक्ट। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे बनेगा, अब आप ध्यान से देख लो। पहला पार्ट में लिखूंगा अल्कीन से, डबल मैं ले लूंगा अल्कीन, आपको पता है अल्कीन इज डबल बॉन्डेड कंपाउंड, अल्काइन से अल्कीन्स को ले लूंगा, इसको हाइड्रोजनेशन करनी है हमने, मैंने पहले ही बताया था। H2 डालो निकल की प्रेजेंस में या प्लैटिनम की प्रेजेंस में, राइट। देखो कैसी, मैं कोई अल्कीन लेता हूं, लेट अस टेक अल्कीन, मैं अल्कीन लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन मैंने ले लिया, राइट। इथीन ले लूं, इसको अगर मैं हाइड्रोजन डाल दूं, H2 डाल दूं, एरो पर निकल लिख लो, निकल लिख लूं, या प्लैटिनम लिखूं, एक H, एक H, एक H इधर जाएगा, एक H इधर जाएगा, सीधी बात है, डबल बॉन्ड है
तो एक एक H जाएगा दोनों में, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो इथीन हमने लिया और इथीन से हमने क्या बनाया, इथेन बना, क्योंकि एक एक H कम था तभी तो डबल बॉन्ड था। इथीन है ये, इथीन से इथेन बना, राइट, इथीन से इथेन बना, करेक्ट। ऐसे अगर मैं अल्कीन ले लूं, नेक्स्ट में ले लूं बी पार्ट, फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन ले लिया। नाउ मैं अल्काइंस ले लूं, अल्काइन से क्या करेंगे, शाबाश, देखो सीधी सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड वाले से पहले बनेगा क्या चीज, डबल बॉन्ड, फिर ओ डालेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। सपोज आई एम टेकिंग CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, पूरे ध्यान से देख लीजिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH अल्काइन। इसको अगर मैं हाइड्रोजन डालूं, एक्चुअल में दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक के साथ, दो हाइड्रोजन दूसरे के साथ, बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। पहले वैसे बनता है इसमें अल्कीन, इथीन, फिर बनेगा इथेन। सो बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। इथाइन से इथेन, इथीन, इथाइन से बनेगा इथेन, राइट। सो अल्काइन से भी होता है, पर एरो पर लिखना है निकल, ऐसे प्लैटिनम। सो अनसैचुरेटेड से बनाना है सैचुरेटेड, कैसे, हाइड्रोजनेशन से। ये फर्स्ट प्रिपरेशन थी। नाउ सेकंड, नाउ लेट अस सी सेकंड प्रिपरेशन। Second is from alkyl halide, very important again, alkyl halide, alkyl halide, just wait, इसको क्या हो रहा है, now second is alkyl halide से, from alkyl halide, from alkyl halides। अब अल्काइल हैलाइड से कैसे, अल्काइल हैलाइड मैंने कहा था आपको, अगर आपको याद होगा RX होता है, अल्काइल और हैलाइड R और X। अब देखो बेटा, अगर X को निकालेंगे, X की जगह H डालेंगे तो क्या बनेगा, RH। सपोज मैं जनरल रिएक्शन लेता हूं, देखो इसको जनरल रिएक्शन बोलते हैं, RX, ध्यान सुनो, कोई तरीका अगर है H डालने का तो H इसको निकाल देगा और H इसकी जगह आएगा। तो आपको मैंने एक कहा था, अगर आपको याद होगा, रिडक्शन, बताओ रिडक्शन का मतलब क्या है, H नेसेंट हाइड्रोजन, तो इसको हम करेंगे बाय रिडक्शन, रिडक्शन से करेंगे। अब देखो ध्यान से, रिडक्शन जब हम करेंगे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, मैंने बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स बताए थे आपको। तो एक है सोडियम इथेनॉल, मैंने कहा था पहला यही लिखा था, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या जिंक HCl। आप इनमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो जो H देता है, नेसेंट हाइड्रोजन देता है। और अल्काइल है, देखो मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, थोड़े से चेंज करता हूँ, देखो RX अल्काइल हैलाइड, R इज अल्काइल, X इज हैलाइड। इसको हम H डालेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन, जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं। मैंने कहा था एरो पर लिखेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज सोडियम इथेनॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सोडियम इथेनॉल, राइट। एक X को रिमूव करेगा और एक X की जगह जाएगा। देखो जब एक H ने X को रिमूव किया तो क्या बनेगा, HX। बेटा म्यूट कर लो, म्यूट कर लो बेटा प्लीज, बेटा म्यूट कर लो, म्यूट। H एक और X HX बनेगा, और एक HX की जगह गया तो RH बना। तो आपको मैंने पहले ही कहा था ना, RH इज अल्केन, तो अल्केन बना। तो अल्काइल हैलाइड से हमने अल्केन बना दिया, ये जनरल रिएक्शन होती है। अब देखो इसको हम लिखेंगे भी, CH3Cl, RX के बदले X होता Cl, Bri, डालो इसको H, राइट। यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट लिखना है एरो पर, सोडियम इथेनॉल या जिंक HCl, एक HCl को रिमूव करेगा HCl, और एक HCl की जगह जाएगा, बनेगा CH3 प्लस HCl, सॉरी CH3H बनेगा और HCl, क्योंकि Cl की जगह H आएगा तो बनेगा CH3H, मतलब मीथेन और HCl।
राइट। ये थी दूसरी प्रिपरेशन, किससे? रिडक्शन करना है, किसको? अल्काइल हैलाइड को। अब मैं एक और रिएक्शन देता हूं इसकी, पूरे ध्यान से देख लो। अगर मैं ले लूं CH3 CH2Br, ये भी तो अल्काइल हैलाइड है। ब्रोमोइथेन ले लिया, 1 ब्रोमोइथेन मतलब ब्रोमोइथेन, उसको हम H डालेंगे, सोडियम इथेनॉल या जिंक HCl करेंगे, तो बताओ क्या होगा? एक HCl को Br को रिमूव करेगा और एक H इसकी जगह जाएगा। जब एक H Br की जगह गया तो CH3 प्लस CH3 बना और एक HBr बन गया। तो हमें क्या बना? इथेन बना। राइट, राइट, इथेन बना। कोई शक? सो इथेन बना हमें, किससे? ब्रोमो इथेन से इथेन बना। राइट, दिस इज हाउ टू प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। कितनी प्रिपरेशन हो गई अभी तक? 2। पहली क्या थी? अनसैचुरेटेड से हाइड्रोजन डाल के। दूसरी क्या है? अल्काइल हैलाइड को रिडक्शन करके। राइट, अब मैं तीसरी बताता हूँ। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 3। तीसरी बताता हूँ, ये भी अल्काइल हैलाइड से, लेकिन ये एक नाम वाली रिएक्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम वाली रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। अब ये वुड्स रिएक्शन क्या है? वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, सपोज RX है, अल्काइल हैलाइड को हीट किया जाता है सोडियम मेटल के साथ। याद रहे, सोडियम मेटल लिया जाता है, उसको अल्काइल हैलाइड को डाला जाता है और हीट किया जाता है। हीट मींस ट्रायंगल, ट्रायंगल मींस हीट, एंथैल्पी। और एरो पर मैं लिखता हूं ड्राई ईथर। ईथर होता है वो सॉल्वेंट का काम बाद में करता है, ड्राई पहले लेते हैं। ड्राई ईथर, इसमें डिसॉल्व होता है अल्केन। देखो क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन को मैं अब यहां से एक्सप्लेन करूंगा एक दूसरे तरीके से। एक्चुअल में क्या होता है? ये ऐसे RX 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं। हम तो लेंगे एक ही RX अल्काइल हैलाइड, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे। देखो कैसे, ये Na ट्वाइस NaX निकल जाएगा और बचेगा क्या? और सिंगल बॉन्ड और प्लस ट्वाइस NaX। और डैश R मैंने आपको पहले ही कहा था ना, अल्केन होता है। दिस इज अल्केन, अल्केन बना। सो 2 मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल है यहां पर, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो इधर मैं ट्वाइस लिख सकता हूं इसको, ट्वाइस RX। जब ट्वाइस Na के साथ NaX निकल जाएगा, R डैश R, 2R का मतलब R डैश R बनता है और ट्वाइस NaX। इस रिएक्शन की खासियत है इसमें, अगर मैं नेक्स्ट ले लूंगा फिर समझाता हूं। अगर मैं ले लूं सपोज CH3Cl 2 टाइम्स, इसको हीट कर लूं किसके साथ? सोडियम के साथ। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर में। ड्राई ईथर इसमें डिसॉल्व करता है, अल्केन जो बनता है वो सॉल्वेंट है। हीट, क्या बनेगा? 2 CH3 जल अलग जाएंगे, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा और बाकी क्या बचेगा? ट्वाइस NaCl बचेगा। राइट, तो हमें क्या बना इधर? इथेन बना। पर रिमेंबर, इथेन जो है, इथेन जो बन गया, अब हमने कितने कार्बन से स्टार्ट किया था? क्लोरोमीथेन से। क्लोरोमीथेन का मतलब क्लोरोम एक कार्बन वाला चेन है। अब कितने का बना? 2 बना। इसको यहां पर 2 बने, कार्बन का चेन डबल बनता है। ये इसकी खासियत है। अगर मैं यहां पर एक और ले लूं, ट्वाइस C2H5Cl ले लूं, क्लोरोइथेन ले लूं, सेम रिएक्शन करूं, 2 सोडियम के साथ हीट कर लूं, ड्राई ईथर में ले लूं, हीट कर लूं ड्राई ईथर में, तो क्या बनेगा? C2H5 2 मतलब C4H10 बनेगा। देखो क्लोरोइथेन लिया तो क्या बना हमें बना ब्यूटेन। सो याद रहे, डबल वाला कार्बन वाला अल्केन बनता है इस रिएक्शन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So what is Wood's reaction now? In this reaction, haloalkanes, upon heating with sodium metal in the presence of dry ether, forms alkanes with even number of carbon atoms. Even number of carbon atoms, देखो एक से स्टार्ट किया 2 बना था, 2 से किया स्टार्ट 4 बना, 3 से स्टार्ट किया 6 बना, 4 से स्टार्ट करेंगे 8 बनेगा, 5 से स्टार्ट करेंगे तो 10 बनेगा, 6 से स्टार्ट करेंगे तो 12 बनेगा। ये इसकी खासियत है।
इवन ही बनेगा हमेशा। इसकी लिमिटेशन यही है कि ऑड वाला इससे नहीं बन सकता। ये लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन कभी आ सकता है। व्हाट इज द लिमिटेशन? We cannot prepare odd alkanes with odd number of carbon atoms by this method, right? अब इसके बाद ये होती 3 प्रिपरेशंस। फिर कह रहा हूं, पहली क्या थी? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरी क्या थी? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स बाय रिडक्शन। तीसरी क्या बताई मैंने? वुड्स रिएक्शन। नाउ आई एम फोर्थ प्रिपरेशन। फोर्थ प्रिपरेशन है वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड से फ्रॉम वी कैन से सोडियम और fourth preparation now. Fourth is from sodium salt of carboxylic acid. ये याद रखना है, sodium salt of carboxylic acid. Sodium salt of carboxylic acid. सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनता है? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा RCOH, जनरल RCOH, H की जगह Na आएगा तो ये बनेगा सोडियम साल्ट। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, राइट। इस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करना पड़ता है। एक कंपाउंड होता है, उसको कहते हैं हम, याद रहे, विद सोडा लाइम। सोडा और लाइम, सोडा लाइम का मतलब सोडा होता है NaOH, लाइम होता है NaOH और लाइम होता है CaO। सोडा और लाइम, राइट। सोडा कास्टिक सोडा और लाइम होता है क्विक लाइम होता है CaO, इसको बोलता है सोडा लाइम, कास्टिक सोडा प्लस क्विक लाइम। इसमें से क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? NaOH ओनली, और CaO एक्ट करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये मैंने कहा भी था आपको, डिहाइड्रेट कर। ये NaOH पानी ले सकता है, पानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, उसको बचाने के लिए CaO का हम यूज करते हैं। देखो ध्यान से, इसमें जब हीट करते हैं तो इतना निकल जाता है, Na2CO3 निकल जाता है। अब बचेगा क्या यहाँ पर? R और इधर से NaOH का H, बाकी निकल जाएगा Na2CO3। Na2CO3 ये अल्केन बना, राइट। अब कोई भी ले लो, सब आई एम टेकन CH3 COONA। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी हम मीथेन की लिख सकते हैं। NaOH डालेंगे इसको CaO की प्रेजेंस में, और क्या बनेगा? CH4 प्लस Na2CO3, मीथेन। सो मीथेन इस मेथड से हम लेबोरेटरी भी बना सकते हैं। कभी क्वेश्चन आ सकता है, जरा बताइए, सोडियम इथेनोवेट है, 2 कार्बन की चेन है, इसको ओवेट आता है, लास्ट में साल्ट होता है, एस्टर होता है, वेट। जब कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट H की जगह कोई ग्रुप होता है, ओवेट आ जाता है, दैट्स एस्टर, सोडियम इथेनोवेट। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर लैब प्रिपरेशन, यही लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन है। कभी आ सकता है, ये मैं बताता हूँ अलग से, आल्दो आपको डायरेक्ट मीथेन नहीं है, आपको अल्केन है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। सो यही मेथड है लैब, कि हम क्या करते हैं, हम एक गिलास ट्यूब लेते हैं, लेट्स टेक एक ट्यूब, ये देख लो, एक गिलास ट्यूब ले लिया। इस बॉइलिंग ट्यूब में हम क्या करते हैं काम, इसमें हम एक डिलीवरी ट्यूब रखते हैं, और यहां से एक बीहाइव शेल्फ रखते हैं, लाइक दिस। यहाँ ट्रफ ऑफ वाटर होता है, यहाँ पर बीहाइव शेल्फ होता है, इस बीहाइव शेल्फ के ऊपर गैस जार होता है, गैस जार होता है, ऐसे होता है, यहाँ तक ऐसे, ये कुछ नहीं है, ये इसमें पानी होता है। अब इसको यहाँ से नीचे से इसमें डालते हैं सोडियम स्टेट, और इसको यहाँ स्टैंड होता है, गिर न जाए, स्टैंड होता है इसको,
राइट। और यहाँ से एक सेपरेट लैंप लेते हैं, या बुनसन बर्नर होता है, इसको हीट किया जाता है यहाँ से बाहर से। तो इसमें हम दो चीजें लेते हैं, एक लेते हैं यही सोडा लाइम CH3CONA, और लेता सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है? NaOH और CaO प्लस CaO। तो रिएक्शन होती है, यहाँ पर गैस बनेगा, वो गैस यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से आ जाता है, और अल्टीमेटली गैस लाइटर देन वाटर है, तो ये यहाँ पर जमा हो जाता है। मीथेन की लैब प्रिपरेशन भी है, राइट। ये था। अब एक और प्रिपरेशन है, दो प्रिपरेशन और है, तो कम से कम प्रिपरेशन आज कंप्लीट हो जाएंगे। अब एक है कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस, भी एक फिफ्थ प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस। अब कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं अल्केन्स? इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट है इसमें। हम लेते हैं, या लेते हैं सोडियम साल्ट, या लेते हैं पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों ले सकते हैं। सोडियम साल्ट ले लिया मैंने, इसको पानी में डालते हैं। क्या डालते हैं? इसको वाटर में डालते हैं। तो वाटर की प्रेजेंस में इसमें एक सेल में लेते हैं, और सेल में इलेक्ट्रोड होता है और एनोड होता है, कैथोड होता है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो अल्टीमेटली इसमें एनोड पर अल्केन बनता है। वो कैसे बनेगा वो मैं दिखाऊंगा। R' बनता है एनोड पर, और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बनता है हाइड्रोजन गैस, और सॉल्यूशन में बच जाता है Na+ आयन और OH- आयन। वो तो सॉल्यूशन में ऐसे कैसे रह जाएंगे, राइट। वो आप तो कंबाइन नहीं करेंगे, OH- और Na+ आयन बच जाता है, तो यहाँ पर अल्केन बनता है। सो क्या है ये? सोडियम साल्ट। सोडियम साल्ट और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन अपॉन इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इसको, फॉर्म्स अल्केन्स एट विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। RR मतलब इवन नंबर एट एनोड। ये कैसे होता है ये हम दिखाएंगे। देखो क्या होता है बेटा, आज तो ये नहीं दिखाना आपको, आपको वही रिएक्शन दिखानी है। ये एक्सप्लेनेशन है। RCONA जब हम पानी में डालते हैं, ये बनाता है RCOO- और Na+। वाटर में हमेशा एक्वस में जब ये है तो ये बनाता है। और वाटर अगर है आपके पास, वाटर तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रोलाइट है, H+ है और OH- है, राइट। अब एनोड की तरफ देख लो, एनोड की तरफ कौन जाएगा? एनोड की तरफ जाता है, और कैथोड की तरफ पहले बताता हूं। कैथोड, एट कैथोड, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, आपको पता है आयन मूव करते हैं अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की ओर। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, इन दो में Na+ और H+ जाएंगे कैथोड की ओर, लेकिन H+ हैविंग मोर रिडक्शन पोटेंशियल। सीरीज की अगर मैं बात करूं, ऐसे दिखाया था मैंने, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, फिर सोडियम, याद है, फिर नीचे 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 फिर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो नीचे होता है वही गेन करता है, तो इसलिए हाइड्रोजन विल गेन इलेक्ट्रॉन इन प्रेफरेंस टू Na+ आयन एंड फॉर्म, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन और H2 गैस बनेगा। सो हाइड्रोजन गैस बनेगा कैथोड पर, राइट। Na+ रहेगा सॉल्यूशन में। फिर एनोड देखो, एनोड की तरफ जाएगा दोनों चीजें, कौन कौन? RCO- और OH-, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जाएंगे नेगेटिव वाले। लेकिन RCOO वहां पर ना अपनी इलेक्ट्रॉन लूज, क्योंकि याद रहे कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। RCOO will lose electron, it will form RCOO neutral and electron lose. This is neutral, RCO is neutral but unstable. So इसलिए RCOO दो आपस में कंबाइन करेंगे इमीडिएटली, और हमें क्या बनेगा? R' अल्केन और दो कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देख सकते हो, वही तो मैंने लिखा था उस रिएक्शन में। क्या क्या बना? एक बना R' एनोड पर, कार्बन डाइऑक्साइड बना, हाइड्रोजन बना, ठीक है, और बचा क्या सॉल्यूशन में? Na+ आयन बचा एक सॉल्यूशन में, और OH- आयन बचा सॉल्यूशन में। ये है कोल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। ये थी फोर्थ प्रिपरेशन इसकी, अल्केन की। इसको पढ़ना है आज, ध्यान देना है, इतना ही। कल मैं और प्रिपरेशन बताऊंगा, लेकिन मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं हमने क्या किया आज। पहले मैंने लिखा अल्केन्स होते क्या है, ये हमने पढ़ा। फिर मैंने इसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी बताई। फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में तो 4 मेथड्स बताए प्रिपरेशन के मैंने। एक बताया किससे? अनसैचुरेटेड से बन जाता है।
दूसरा बताया मैंने अल्काइल हैलाइड से बनता है, अल्काइल हैलाइड से बनता है। और तीसरा अल्काइल हैलाइड से, और तीसरा बताया मैंने वुड्स रिएक्शन। और फोर्थ बताया मैंने फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। फिर बताया नेक्स्ट बताया मैंने भी कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपको याद आज रखना है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।